हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम एस एस सी सी जी एल का एग्ज़ाम कर रहे थे, जो कि हमने 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज के क्वेश्चन 30 से स्टार्ट करेंगे। ये अपना 16 अगस्त 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था वो है शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो उसके बेस पे हमने 12 क्वेश्चन पहले कर चुके थे। अब हम 13 क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो कि टोटल नंबर है सी में 2013, 14, 17। सी का 2013, सी का 2014 और सी का 2017। ठीक है, इनका टोटल कर लो कितना आएगा। अप्रोक्स आपका 583। ये आपका सी का आ गया। ठीक है, बोला कितना परसेंट है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन ऑल 5 इंस्टीट्यूट्स इन 2018। इस इसमें इसके सभी के सम करके ये पता लगाना कि 385 उसका कितना है। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं। इसका सम जो आप करोगे वो आपका सभी का सम आ जाएगा 700 के लगभग। ठीक है, और सी में कितने थे अपने 385। अब आप देखोगे तो 700 का 50% कितना होता है। 700 का 50% 350 होता है। ठीक, अब 385 और 350 में डिफरेंस चेक करोगे तो 35 का है। ठीक है, और 700 का कितना परसेंट 35 होता है, ये आपका 5% होता है। यहाँ पे आपका कितना 5% होगा, 5% होगा। तो दोनों को मिला दो। ठीक है, जैसे हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये आएगा। ऐसे ही परसेंटेज को मिला दो, 50 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 55% आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि ये चीज दे रखी है अपने पास और हमें ये निकालना। ठीक है, इसकी मदद से। ओके, तो क्या कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छे से करवाऊंगा कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ये 2 के ऊपर भी और इसके ऊपर भी। तो आपका क्या आएगा, 4x स्क्वायर माइनस 9x, सॉरी प्लस 9x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3x। एक्स से एक्स आप कैंसिल कर दो और इधर को क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, यहाँ से आपका माइनस 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 आया। ठीक है, तो 12 माइनस का 12 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इधर प्लस 12 कर देंगे और कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया। अब आगे क्या करना है, अब फिर से इनका स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो स्क्वायर करने के बाद आप क्या करोगे, आपका ये आ जाएगा 16x की पावर 4 प्लस ये 81/x की पावर 4 प्लस 2 इंटू 4x स्क्वायर इंटू 8, सॉरी 9x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दो और इधर 16 का स्क्वायर आपका 256 होता है। तो यहाँ से आपका 16x4 प्लस 81x की पावर 4, ये तो आपका ये था। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ देखोगे, अब यहाँ दो दूनी 2 चौक 8, 8 नहीं 72। तो ये 72 प्लस का आएगा, उधर जाके किस चीज का आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जो 256 माइनस 72, जो आपके कितना आंसर देगा 184 आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगर आपको और सिंपल लॉजिक करना है तो कुछ नहीं करना कि पहले बार इसका स्क्वायर करना कि 2 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इधर दूसरी साइड प्लस हो जाएगा। तो प्लस में क्या करेंगे, 2 इंटू इसका कोफिशिएंट 2 प्लस में इसका कोफिशिएंट 3 इंटू 3। कोफिशिएंट नहीं, सॉरी, मतलब एक्स के ऊपर जो भी है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 4 प्लस 2 2 4 4 3 12। तो यहाँ से आपका 16 आ गया। ठीक है, 16 किसकी आई, 16 आपका इस चीज का है, इसका है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है तो दूसरी साइड माइनस कर दो, तो मतलब 16 लगा गए। 16 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4, 2 इंटू 4। ठीक है, और इंटू में 9, इंटू में क्या 9। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 256 माइनस 72, कितना है 184 आपका राइट आंसर आ गया। कोई भी स्टेप आप यूज कर सकते हो, दोनों में आपकी आसानी होगी, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है।
बोला कि कोसेक थीटा कोट थीटा 7 डिवाइड बाई दैट। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ किस में, क्योंकि हमें साइन में लेना, तो कोसेक हो जाएगा 1 अपॉन साइन हो जाएगा, ठीक है, और कोट हो जाएगा कोस अपॉन साइन हो जाएगा। तो एलसीएम वगैरह सोल्व करके ये आएगा 1 प्लस कोस ऊपर आ जाएगा और नीचे 1 माइनस कोस थीटा आ जाएगा इजिकल टू 7। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो 1 लगा के, तो 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 7 माइनस 7 कोस थीटा। यहाँ आप देखोगे तो 8 कोस थीटा हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई, 6/8, इसका मतलब 3/4। कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, 3/4, ठीक है। तो बना दो अपना राइट एंगल ट्रायंगल, थीटा लगा दो, तो 3/4 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/4 हो गया। और हाइट कितनी आएगी यहाँ से, 16 में से 3 माइनस कर दो 7, तो 7 का रूट आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा। साइन क्या होगा, साइन आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा, तो √7/4 आपका साइन थीटा होगा। और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर कर दें, 7/16 रख देंगे, तो बस इसमें पुट कर दो ये वैल्यू, 4 गुना 7/16 प्लस में 5, तो 4 से 4 कट कर दो, 4 से 4 कट कर दो। एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 7 ऊपर 7 माइनस 4 आ जाएगा और नीचे 7 प्लस 20 आ जाएगा, और 4 से 4 कट जाएगा, तो कितना आएगा 3 ये 27, तो 1/9 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला कि 22 नंबर का एवरेज है, 22 नंबरों का एवरेज है, तो इसका टोटल सम निकाल दो। टोटल सम निकालने के लिए दोनों का नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, जो कि फर्स्ट 12 कह रहा, फर्स्ट 12 कितने का है, 40.6, लास्ट 12 तो प्लस कर दो, लास्ट के 12 इंटू में 35.4। अब आप चेक करोगे कि यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी 12 है, तो टोटल नंबर मिलके कितने बना देंगे, 24 बना देंगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास कितने नंबर है, 22, तो इसका मतलब कोई भी 2 नंबर ज्यादा हमारे पास, तो इसका मतलब 2 नंबर कौन से ज्यादा होंगे, आपका 11 12 ज्यादा होगा, क्योंकि लास्ट और फर्स्ट, क्योंकि इन्होंने बीच में तो लिखा नहीं कि बीच के कोई 12 ले लो, तो कुछ नहीं, माइनस कर दो 11th एंड 12th को, तो ये मिला का आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम 11 12 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब बोला क्या कि यदि 11 12 को हम निकाल ही दे, तो बिल्कुल निकालना है, ठीक है, 11 12 वाले को बिल्कुल निकाल देना, तो अपना एवरेज कितना बनेगा, बाकी नंबर का बाकी कितने बचेंगे, अगर 11 12 2 नंबर निकाल दे तो 20 बचेंगे, तो 20 का एवरेज बताना है कितना होगा। तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका पास आ जाएगा 825 इज इक्वल टू, इसकी 12 इंटू 406 की मल्टीप्लाई करोगे तो 487.2 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 424.8 आ जाएगा, ठीक है, और ये आपका पूरा नंबर है। तो 825 किसके बराबर है, 912 के बराबर, -11th प्लस 12th, तो 912 को इधर ले जाओगे तो -81 बन जाएगा, और ये आपका 11th 12th हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कर दो तो 11th प्लस 12th नंबर कितना होगा, 81 होगा, ठीक है। तो दोनों को मिला के जो नंबर होगा वो 81 होगा, और ये इस 81 को क्या करना है, पूरे नंबर के एवरेज से, मतलब टोटल नंबर से माइनस कर दो, तो टोटल नंबर कितना है 825 माइनस 81, कितना है आपके पास, सॉरी 87 आएगा, ये 87 आएगा, सॉरी, ठीक, 87, तो ये कितना आएगा 3738, ठीक है। 738 क्या है, सम है कितने का, 20 नंबरों का, 20 नंबरों का सम है, तो इसका एवरेज निकालना, तो डिवाइड कर दो, तो इसको कट करोगे तो आपके पास 36.9 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है कि इस नंबर को 88 से डिवाइड करना, तो इसमें इसकी वैल्यू बताओ।
तो 88 से डिवाइड करना, इसका मतलब 8 से भी डिवाइड होगा, इसका मतलब 11 से भी डिवाइड होगा। तो 8 से डिविजिबल रूल क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट क्या होने चाहिए, 8 से डिवाइड होने चाहिए, ठीक, कंप्लीट डिवाइड होने चाहिए। तो 8 से करेंगे तो 2 16, और 7 का आगे क्या लिखा है 2, तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यहाँ से y की वैल्यू हमने 2 ले ली, ठीक है। अब x की ओर निकाले, x के लिए हम 11 की फॉर्मेशन यूज करेंगे कि ओड नंबरों का सम माइनस इवन नंबरों का सम। तो ओड नंबर का, सॉरी ओड नंबर है, और डिजिट का सम, डिजिट्स लेने हैं। तो 2 + 2 + x माइनस में कितना आ जाएगा 5, इवन लेते हैं 3 + 4 + 5। इसका क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 के टेबल में आना चाहिए। तो इसका मतलब 4 + x - 12 हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपके x - 8 आया 0। तो x की वैल्यू कितनी आई 8, x की 8 आई, y की कितनी आई 2 आई, पुट कर दो। तो 5 × 8 - 8 × 2, तो 40 - 16 कर दो, तो आपका कितना आएगा 24, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें ये एक चीज है और ये चीज बतानी है। इसमें हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते, अगर आप ट्राई करो तो वैल्यू पुट करके कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, अगर हो जाए तो। नहीं होगा, इसलिए मैं इसको ट्रिपलेट से करवाऊंगा। तो ट्रिपलेट फॉर्मेशन क्या होगी कि कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख दूँ 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब 3 - 3 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, वो -4 साइन थीटा +1 = 0 के बराबर। तो साइन चेंज कर दो, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा +4 साइन थीटा, 3 और 1 कितना हो गया 4। तो 4 किस चीज का आ जाएगा, माइनस का, = 0। अब अब यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसको में से हमने साइन थीटा निकालना, तो फ्रैक्शन करेंगे। तो फ्रैक्शन क्या होगा 3 साइन, ये आपका 4 है स्क्वायर थीटा प्लस 3 चौक 12 6 दूनी, ठीक, 6 साइन थीटा एंड -2 साइन थीटा -4। तो 3 साइन थीटा, मतलब फैक्टर बनाएंगे, कॉमन निकालेंगे, ठीक है। 3 साइन थीटा, और यहाँ कितना आ जाएगा साइन थीटा +2, ठीक है। प्लस में 2 कॉमन लिया एंड सॉरी माइनस लेना नहीं है। तो साइन थीटा +2 = 0। तो यहाँ से दो वैल्यू आई, 3 साइन थीटा -2 और साइन थीटा +2। तो साइन की दो वैल्यू आई, साइन थीटा की दो वैल्यू आई, पहली ब्रैकेट से 2/3 क्योंकि 0 की वैल्यू पुट करना है, और दूसरे में आपके -2 आए। तो हम माइनस का नहीं लेंगे, तो ये आपका कट हो जाएगा। अब ट्रिपलेट यूज करो ट्रायंगल बना के, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो 3√2, ये 9 - 4 आपका √5, बेस आपका नीचे वाली लाइन √5 हो जाएगी। तो टेन क्या होता है, टेन आपका P/B होता है, प्लस में सेक क्या होता है H/B होता है, ठीक। तो इसको फॉर्मेशन करेंगे तो P + H/B। तो बस लगा दो, P ये आपका P है तो 2, ये आपका H है 3, और ये आपका बेस है √5। तो ऊपर 5 नीचे √5, तो √5 से √5 को काटेंगे तो कितना बचेगा √5 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि एक सर्कल है जिस सेंटर O, AB डायमीटर, CD कोड है कुछ इस तरह से कि ABC एंगल 34 है और CD PD के इक्वल हो, ठीक है। चलो बता करते हैं। ये सेंटर O है और यहाँ से एक लाइन लिया हमने AB डायमीटर, और CD को कुछ इस तरह बनाना है कि BD के इक्वल हो जाए, ठीक है। मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल हो जाएगी, ठीक है।
ए बी सी, ए बी सी, ये एंगल कितने का? तो आप चेक करोगे कि ये वाली लाइन लगाएंगे तो एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल में, एक अगर डायमीटर सीधा हो तो ये क्या होता है, ये एंगल 90 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। तो ये एंगल कितने का होगा, 90 माइनस 34 कर दो तो 56, ठीक है। तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 56 का हो जाएगा, ठीक है। और अब हम एक टोटल क्वाड्रिलेटरल लेंगे, टोटल पूरा पूरा, ठीक है, पूरा पूरा क्वाड्रिलेटरल लेंगे तो ये 56 हो जाएगा। तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, यह 180 माइनस 56 कर दो, 180 माइनस 56 कितना होता है, 124 होता है, ठीक है। तो 124। अब अगर नीचे वाली ट्रायंगल हम देखेंगे तो क्या है, ये क्या है, दो साइड इक्वल है तो इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो बी सी एंगल सेम होंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल में। तो कर दो तो यहाँ ये एंगल इक्वल है, तो 180 में से 124 माइनस हो तो डिवाइड बाई 2 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका 6 और 5 डिवाइड बाई 2, तो 2 से डिवाइड कर दो तो ये 28 आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला कि एक सर्कल है, सेंटर ओ, रेडियस 5, ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कोड ऑफ लेंथ सी एंड एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। चलो चेक करते हैं। ये आपका ओ है, ये आपका हो गया। अब बोला कि रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ये ले लो, और टू पैरेलल कोड जिसकी लंबाई 6 है, मतलब ऊपर वाले की हम 6 ले लेते हैं और आपकी ये x ले लेते हैं, ठीक है। और ये टोटल डिस्टेंस 7 है, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट अपना। रेडियस 5, ये भी 5 हो जाएगी, तो 7 है। तो ये क्या होती है, कोड सेंटर से जो डिस्टेंस होती है वो हाफ हाफ होती है, तो इधर 3 हो जाएगी, इधर 3 हो जाएगी। आप इस वाले ट्रायंगल को देखोगे, अब येलो ट्रायंगल को देखोगे तो ये एक ट्रिपलेट राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो 3 और 5 ट्रिपलेट यूज करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये ऊपर वाला 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल 7 है, तो ऊपर 4 आ गया, तो नीचे कितनी आ गई, 3 आ गई। फिर ट्रिपलेट लगा दो निचली ट्रायंगल में, नीचे की ट्रायंगल में 5 3 आ गया, और जो ट्रायंगल वो मतलब ट्रिपलेट यूज करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये 4, तो ये भी आपका 4 होगा क्योंकि हाफ डिस्टेंस के कारण क्या है, 4 4 होगा। तो दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला क्या कि एक सम है 7500 रुपये, जो कि 90-75 अमाउंट बना देता है 10% के इंटरेस्ट ब्याज पर किसी सर्टेन टाइम में कंपाउंडेड, मतलब सीआई लेना, ठीक है। चलो लेते हैं। तो आप एक चीज चेक करोगे क्या, कि एक फार्मूला होता है, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 का टाइम पीरियड n, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको यूज करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। तो क्या करोगे, 90-75 अपॉन में 7500 इज इक्वल टू 1 प्लस 10/100, तो 10/100 1/10 हो गया। तो इस परसेंटेज को मैं कितनी फ्रैक्शन में लिखूंगा, 1/10 हो गया, ठीक है। तो 1/10, तो इसका मतलब टोटल सोल्व करेंगे तो 11/10 हो जाएगा, और इसकी पावर n। तो n की वैल्यू निकालें, n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो कट कर दो सिंपल से। 15 से सोल्व करते हैं, 15×5 0 0, और 15 से फिर सोल्व करेंगे तो 15×6 0, और 15×5। अब 5 से फिर सोल्व करते हैं 100, 5 से आपका 121, तो इधर कितना है, 121/100। तो आप देखोगे तो ये किसका स्क्वायर है, 11/10 का
स्क्वायर है, तो इसका मतलब जो n की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 2, n की वैल्यू कितनी होगी 2। तो अपना सर्टेन टाइम कितना आ गया 2 ईयर टाइम आ गया। अब बोला कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना, सेम सम मतलब 7500 पे सेम टाइम 2 साल का और सेम रेट 10% का। तो बस सिंपल सा फॉर्मूला है P/R/T अपॉन में 100 कर दो, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो 75 गुना ये 75 किया तो 00 कटोगे। आर कितना है 10%, इंटू में टाइम कितना 2 तो सॉल्व कर दो तो आपका 1500 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 22। तो 22 को हम बोर्ड मास के यूज करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करना। तो 26 से हम इसको कट करेंगे, 26 से कट हो जाएगा होगा, लेकिन हम 13 से कट करते हैं, पहले 32 जा और 39 जा, ठीक है। 2 से आपका 45, ये आपका कितना आ गया 26 हो गया, मल्टीप्लाई किया इधर तो ऊपर जो आया वो 52 माइनस 45 प्लस 26 आया। नीचे क्या होगा, ये आपका यहाँ से 1 हटा के यहाँ 9 कर दूँ, यहाँ से आपका हटा के 5 कर दूँ, ठीक है। और 2 से 4 गया और ठीक है। तो 9/4 5/4 माइनस में तो 4/4 आएगा, यहाँ से इन दोनों की वैल्यू ले रहा हूँ पहले मैं, तो 4/4 1 हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे जो आया वो 2 + 1 आया, सॉरी हाँ 2 + 1 आया। तो ऊपर कितना आ जाएगा, अगर इनका सम करो तो 33 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, तो कट करो तो 11 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला कि ए जो है किसी काम को 15 दिन में करता है और बी 25% मोर इफिशिएंट देन ए। अब 25% का फ्रैक्शन यूज कर लो, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो 25 का 1/4 होता है, ठीक है। चलो करते हैं। तो ए ने 15 दिन काम किया, कुछ काम किया, पता नहीं कितना काम था, तो और बी यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो ए ने काम किया 15 दिन में खत्म कर दिया, और बी जो है वो 25% एफिशिएंट है, तो एफिशिएंट की जो वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो 25% ज्यादा, तो 25% क्या होगा, 4 में एक को ऐड कर देंगे तो ऊपर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, तो 4 आपका ए हो जाएगा, बी आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो काम कितना हुआ, ए की दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, टोटल काम कितना हुआ 60 यूनिट का काम हुआ, ठीक है। 60 यूनिट काम हुआ। अब बोला कि दोनों मिलकर 4 दिन काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर प्लस कर दो, आपका कितना आएगा 9 कितना कर रहे हैं 4 दिन में, एक दिन में 9 कर रहा तो 4 दिन में आपका कितना करेगा 36 करेगा, 36 यूनिट, सॉरी 36 यूनिट। तो सी अकेला कंप्लीट वर्क को 8 दिन में कर देता है, तो बचेगा कितना वो देखते हैं। तो 60 में से 36 माइनस कर दो, तो आपके पास कितना बचेगा 24 बचेगा। 24 को वो क्या करेगा 8 दिन में कंप्लीट कर देता है। अब सी की बारी आ गई, सी 24 को 8 दिन में कंप्लीट कर देता, तो एक दिन में कितना काम करेगा 3, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है 3 आई, ठीक है। अब बोला कि ए बी सी टुगेदर विल कंप्लीट द सेम वर्क इन, अगर ये तीनों अब मिल जाए, तो तीनों मिल जाए 4 5 और 3, 4 5 और 3 कितने हो गए 4 + 5 + 3 कितने हो गए 12 हो गए। तो ये तीनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, पूरे काम को कितने दिन में, पूरा काम कितना 60 यूनिट, और तीनों मिलकर 12 कर रहे हैं, तो 12 से डिवाइड कर दो 60 को, तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 5 दिन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि एरिया ऑफ सर्कल बताना है, जो कि स्क्वायर का एरिया इतना दे रखा, ठीक है, और स्क्वायर के अंदर सर्कल है। तो हम पहले एरिया ऑफ सर्कल लगा लेते, तो पाई आर स्क्वायर आपका फार्मूला होता है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। तो एक डब्बा है स्क्वायर टाइप में, उसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है, उसके अंदर क्या है एक सर्कल है। बोला कि उस स्क्वायर का एरिया कितना 784 है, तो उसकी साइड कितनी होगी 784 का स्क्वायर रूट कर दो,
आपका साइड आ जाएगी, तो ये आपकी 28 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 28। 28। तो आप देखोगे ये क्या डायमीटर के बराबर है, 28 डायमीटर के बराबर, तो रेडियस कितना होगा? 14 होगा। रेडियस कितना होगा? 14 होगा। अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ सर्कल निकालना। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो मेरे पास रेडियस आ चुकी है, पाई की वैल्यू 22/7 जो इन्होंने दे रखी है, और नहीं भी दे तो आपको 22/7 ही लगानी है। इंटू में और रेडियस कितना? 14, तो 14 का स्क्वायर कर दो, तो 7 दूनी 44 गुना 14 करोगे तो 14 चौक 56, 14 चौक 56 और 5 61, 616। 616 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला कि कोई भी चीज है जो कि 246.80 रुपये में बेच दी गई। ठीक है, 246.80 में बेच दी गई एसपी। और बोला कि इस तरह बेचा गया कि 20% का हम फिर फ्रैक्शन बनाते हैं। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5 होता है। बोला कि जितना गेन हमें मिला 20% मोर देन द अमाउंट, उस अमाउंट में 20% मिला जितना कि लॉस हुआ है एसपी पर। देखो लॉस कितने का हुआ है? 5 का। और और गेन कितना का? 20% ज्यादा है। ये 5 का लॉस हुआ, तो लॉस 5 कर दो, 5x में ले लेते हैं, तो 5 लॉस हुआ आपका। ठीक है, माइनस लगा दिया मैंने लॉस के नाम पर। और बोला कि प्रॉफिट कितना हुआ? लॉस पर 20% ज्यादा प्रॉफिट हुआ। 20% मतलब 5 में 1 और ऐड कर दो, तो 6 आपका क्या हो गया? गेन हो गया। तो गेन के लिए मैं प्लस लगा देता हूँ, इस पर भी हम x लगा देते हैं। ठीक है, जब कब यदि वे 216 में बेचता। ठीक है, तो नया प्राइस आ गया 216। अब इनका डिफरेंस चेक कर लेते हैं। डिफरेंस, अब हमें इसका भी डिफरेंस चेक करना और इनका भी डिफरेंस चेक करना। तो टोटल डिफरेंस में क्या अंतर आया? तो हम देखेंगे 30.80। ठीक, और इधर हम डिफरेंस करेंगे तो माइनस लगा देंगे बीच में, इसको कवर कर देंगे, तो आपका 11x आ जाएगा। तो इस 11x की वैल्यू जो आई वो 30.80 आई। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आ गई वो आपकी लगभग 2.8 होगी। यहाँ से हमें x मिल गया। ओके, x मिल गया। तो ये चीज हुई है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? सीपी निकालना है। तो सीपी निकालने के लिए लॉस को एसपी में ऐड कर देंगे, तो आपका सीपी आ जाएगा। क्योंकि सीपी का फार्मूला क्या होता है? एसपी प्लस लॉस ही तो होता है। ठीक है, तो सीपी आ जाएगा। तो पहले लॉस निकालेंगे। तो लॉस कितना? 5x। तो 5x की वैल्यू कितनी है? 2.8। यहाँ से लॉस कितना आया मेरा? 14 आया। लॉस कितना है? 14 आया। तो 14 को इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 2230। तो 230 कितना है अपना? सीपी आया 230 अपना कितना है? अब तो 230 आया। अब बोला कि अब यदि वो आर्टिकल 220.75 में बेच दिया जाए, मतलब अब नया क्वेश्चन स्टार्ट हुआ कि 230 हमने सीपी बना दिया, तो एसपी कितना है मेरा? 220.75 है। तो बोला कि गेन और लॉस परसेंट ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई चीज आपने ज्यादा में खरीदी और कम में बेची, तो आपका क्या होना चाहिए? लॉस होना चाहिए। तो प्रॉफिट का ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो लॉस करते हैं। तो लॉस कितने का? 9.75 समथिंग। तो इसको मैं अप्रोक्स मान लेता हूँ। ये अप्रोक्स कितने के? 10 के है। तो 10 का लॉस है, तो 10 का लॉस कितने पे? 230 पे है। और परसेंटेज बनाने के लिए आपको 100 कर देना। तो 100/23 आपको कितना आ जाएगा? ये 23 चौके 92 होता है। 4% का आपका क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन आपका क्या होगा? थर्ड। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला एग्जाम लेके चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।